हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, अगर आप भी सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन 2022 के रिटर्न एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें कंपटीशन लगभग कितना है, कितने बच्चों ने फिजिकल पास किया है, कितने बच्चे एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं। तो जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज़, अपडेट, रिजल्ट, नोटिफिकेशन को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आइए दोस्तों, बात करते हैं सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन के बारे में। तो जानते होंगे आप, ये वैकेंसी 2022 में आई थी। टोटल वैकेंसियां दोस्तों यहाँ पे 1149 पदों पर ये वैकेंसी है। बहुत ज़्यादा पद है और बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है। अगर कांस्टेबल जीडी के बाद अगर कोई वैकेंसी हो सकती है तो वो फायरमैन की है। काम वर्कलोड उतना ज़्यादा नहीं रहता है ट्रेड से रिलेटेड। ज़्यादातर जो फायरमैन वाले जो कैंडिडेट होते हैं, जो जवान होते हैं, वो जीडी का ही काम करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही शानदार ये जॉब है और वैकेंसियाँ भी काफ़ी अच्छी खासी हैं और आपके पास मौका भी बहुत बढ़िया है। ठीक है दोस्तों, टोटल फॉर्म की बात करें तो लगभग दोस्तों 12 से 13 लाख फॉर्म यहां पे अप्लाई हुए और इनका जो फिजिकल है दोस्तों, आप सभी जानते हैं 26 अगस्त से 10 अक्टूबर 2022 को कंडक्ट हुआ। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 5 दिन तो यहां पे अगस्त के हैं, पूरा सितंबर है और अक्टूबर की 10 तारीख से लेके तो लगभग 30 से 40 दिन आपका ये फिजिकल चला और कुल मिला के दोस्तों 40 से 41 सेंटरों पे फिजिकल कंडक्ट करवाया गया। हर सेंटर पे पर डे 400 बच्चों को बुलाया गया, लेकिन हर जोन का जो फिजिकल है वो 41 दिन नहीं चला दोस्तों। किसी जोन का फिजिकल 20 दिन में कंप्लीट हुआ, किसी का 25 दिन में कंप्लीट हुआ। विशेषकर जो नॉर्थ जोन है, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये जो स्टेट आते हैं उनका फिजिकल थोड़ा सा लंबा चला, क्योंकि कैंडिडेट भी इधर के ही ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अपीयरेंस की, क्वालिफाई की, तो जैसे मान लीजिए किसी सेंटर पे 100 बच्चों का एक बैच दौड़ाया गया। आप सभी जानते होंगे कि इसमें भैया फिजिकल में रनिंग भी थी, हाइट, चेस्ट आपका मेजर बहुत अच्छे तरीके से किया गया था। बहुत सारे बच्चे चेस्ट में रिजेक्ट हुए, कोई हाइट में रिजेक्ट हुआ और बहुत सारे बच्चों को डॉक्यूमेंट्स में भी यहाँ पे रिजेक्ट किया गया। और फिजिकल भी 5 किलोमीटर रनिंग थी 24 मिनट पे, तो कुछ बच्चे वहां से भी डिस्क्वालीफाई हुए। तो इस हिसाब से अगर फाइनली देखा जाए तो 100 में से लगभग 20 से 30 बच्चों ने ही फाइनली फिजिकल क्वालिफाई किया। तो इस हिसाब से अगर देखें तो 400 बच्चों में से लगभग दोस्तों 80 से 100 बच्चों ने ही फिजिकल पास किया। मतलब 400 बच्चे एक सेंटर पे बुलाए गए तो हर सेंटर पे 400 के 400 ही नहीं पहुंचे, बहुत सारे बच्चे अब्सेंट भी थे। तो अटेंडेंस का जो प्रतिशत है वो भी 70 से 80% ही रहा। और उसमें से मैं बता रहा हूं कि इतने बच्चे पास हुए। आप ये मत सोचना कि 400 में से, भैया 400 तो बच्चे बुलाए गए, उनमें पहुंचे गए। किसी सेंटर पे 320 पहुंचे, किसी पे 280 पहुंचे, तो उनमें से लगभग 80 से लेकर 100 बच्चों ने फिजिकल क्वालिफाई किया। तो इस हिसाब से एक सेंटर की अगर मैं बात करूं तो वहां पे कुल मिला के दोस्तों 3200 बच्चों ने फिजिकल पास किया है, जो पक्की रिपोर्ट हमारे पास। 2-3 सेंटरों की हमने जानकारी ली है, उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। 1-2 सेंटर और है जहां पे लगभग 3500, मैं आपको राउंड फिगर बता रहा हूं, 3500 के आसपास बच्चों ने फिजिकल पास किया। तो अगर दोस्तों मैं ओवरऑल ये मान लूं कि लगभग यहां पे 3500 बच्चों ने एक सेंटर पे फिजिकल पास किया होगा, क्योंकि बहुत सारे सेंटर ऐसे भी थे जैसे नॉर्थ जोन के हैं, नॉर्थ ईस्ट के, या आपका जो छत्तीसगढ़, बिहार, तो वहां पे फिजिकल इतना दिन नहीं चला दोस्तों। तो कैंडिडेट भी उसी लेवल में, उसी रेशियो में बच्चे पास हुए। क्लियर होगी बात? तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो लगभग दोस्तों 1.5 लाख के आसपास बच्चे यहाँ पे फिजिकल पास हैं। ठीक है दोस्तों, 1.5 लाख के आसपास यहाँ पे फिजिकल पास किया है बच्चों ने। बात आएगी समझ में? यानी 1149 पदों के लिए केवल 1.5 लाख, ज्यादा 1,70,000 दोस्तों, इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है जैसे जैसे फिजिकल आगे बढ़ा तो काफी जो फिजिकल पास का जो रेशियो थोड़ा सा बढ़ा होगा,
तो 100 में से लगभग 40-50 भी पहुंचा होगा। तो बाद में फिजिकल बच्चों ने पास भी किया है। तो इस हिसाब से लगभग दोस्तों 1.5 लाख से 1,70,000 बच्चे ही यहाँ पे फिजिकल में पास आपको मिलेंगे। CISF HCM 2019 की अगर बात करें दोस्तों तो 429 वैकेंसियां थी। फिजिकल पास कितने थे? 4 लाख। और वो कब? जब उसमें रनिंग नहीं थी। अगर रनिंग होती तो वो 4 लाख का डाटा भी 1.5 लाख पे आ जाता। ठीक है, तो ये भी एक रेशियो है। तो लगभग 1.5 लाख से लेकर 1,70,000 के आसपास बच्चे यहां पे फिजिकल पास हैं दोस्तों। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, अगर आप CISF फायरमैन की या HCM 2022 की या ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा ये चिराग बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो रक्षाबंधन तक, हाँ जी, रक्षाबंधन तक इसका जो चार्ज है केवल 299 रुपए है। इसके बाद इसकी फीस इसके एक्चुअल प्राइस में मिलेगी 799 रुपए में आपको बैच मिलेगा। बहुत सारी क्लासेस इसकी हो चुकी हैं। तो आप अगर जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप चिराग बैच में आ सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, रजिस्टर करें, लॉगिन करें। जब आप लॉगिन करेंगे तो पेड कोर्स में आपको चिराग बैच मिलेगा, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट बैच मिलेगा, लाइव बैच है, VOD भी है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो बिना देर किए हुए आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और फायरमैन की और HCM 2022 की जो क्लासेज हैं यूट्यूब पे भी हम दे रहे हैं। मैथ, रीजनिंग और 1-2 दिन में जीके का भी मॉक टेस्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा। हिंदी का भी हम अल्टरनेट डेट पे लेके आएंगे, तो बढ़िया तरीके से तैयारी करवाएंगे। ठीक है, आइए दोस्तों अब थोड़ा सा जान लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो एग्जाम पैटर्न आपका सेम HCM 2019-22 फायरमैन, ट्रेडमैन, ड्राइवर सभी का एग्जाम पैटर्न सेम रहेगा। इसमें 4 सब्जेक्ट आपसे पूछ जाएंगे, मैथ, रीजनिंग, जीके, जनरल अवेयरनेस और हिंदी या इंग्लिश में से एक। चारों सब्जेक्ट इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे, 25-25 क्वेश्चन, 100 नंबर का पेपर होगा, 100 ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 2 घंटे का टाइम मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग यहां पे नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो आपके पास जो बच्चे हैं, मतलब जो 2 फायरमैन वाले बच्चे हैं भैया, 1149 पद हैं। और फिजिकल जो पास बच्चे हैं दोस्तों लगभग 1.5 लाख से लेकर, मतलब आप ऐसे लिख लीजिए ना, 1,50,000 से लेके लगभग 1,70,000। 1,70,000 भी मैक्सिमम है, इतने हैं भी नहीं दोस्तों। ठीक है, अब इसमें से भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, क्योंकि 2022 की भर्ती है तो बहुत सारे बच्चे अभी जो SSC GD की भर्ती 50,000 बच्चों को नियुक्ति मिलेगी, उसमें भी सेलेक्ट हो गए होंगे। तो एक बार जब बच्चा कहीं सेलेक्ट हो जाता है तो माइंड थोड़ा सा हल्का हो जाता है, यार फायरमैन की भर्ती है, मैं GD में सेलेक्ट हो चुका हूं तो मैं क्यों उसकी तैयारी करूं। तो थोड़ा सा लेवल भी कम हो जाता है, तैयारी करना बच्चा छोड़ देता है, तो वो भी इस पे प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, काफी बच्चों को विश्वास नहीं कि एग्जाम कब तक होगा कब नहीं होगा, तो वो भी एक फैक्टर पड़ेगा। कट ऑफ पे भी, कट ऑफ भी उतनी ज्यादा नहीं जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं कहना चाह रहा हूं कि जो बच्चे फायरमैन में फिजिकल क्वालिफाई हैं, बढ़िया तरीके से रूटीन से रह के तैयारी करना शुरू कर दीजिए। बहुत जल्दी आपको एग्जाम डेट देखने को मिलेगी दोस्तों। और जो इस बार मौका चुकेगा फिर वो दोबारा उससे उभर नहीं पाएगा दोस्तों, क्योंकि जितनी वैकेंसियां साल 2023 में आई हैं इतनी वैकेंसियां कभी नहीं आएंगी दोस्तों। तो अभी भी समय है, अपनी किताबें उठा लीजिए, पढ़ाई शुरू कर दीजिए। और अगर आपको कहीं कोई दिक्कत है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो आइए चिराग बैच में कंप्लीट सिलेबस हम आपको देंगे। इसके अलावा यूट्यूब पे भी मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी की क्विज हम लेके आएंगे, मॉक टेस्ट हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो आपको CISF के किसी भी ट्रेड की तैयारी करने के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। होम ट्यूशन आपके लिए मतलब सफिशिएंट है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।